Hello students and dear parents, welcome back to our learning classes. I am teacher of JCS and Vipra. Today we will start online classes. Today we learn subject Hindi class 2. आज हम हिंदी लर्न करने जा रहे हैं स्पंदन हिंदी पाठमाला 2. ओके स्टूडेंट्स, यह आपकी हिंदी की बुक है. आप अपनी हिंदी की बुक ओपन कीजिए. ओके, पार्ट नंबर 5, अध्याय नंबर 5, पेज नंबर 2020. ओके, संगति का फल, शिक्षाप्रद कहानी. संगति का फल मीन्स संग रहना, जैसे कि संगत से दूर रहना. ओके, चलिए हम लेसन रीड करते हैं और इस लेसन में देखते हैं कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है. ओके, चिराग नाम का एक लड़का था. उसकी मित्रता बुरे लड़कों के साथ हो गई. वह जिन लड़कों के साथ रहता था वे लड़ाई झगड़ा करते रहते थे. पढ़ने लिखने में उनका मन नहीं लगता था. वे स्कूल नहीं जाते थे और पार्क में खेलते रहते थे. चिराग की उन गलत लड़कों से दोस्ती हो गई थी जो स्कूल नहीं जाते थे, स्कूल के बहाने पार्क में घूमते रहते थे. ठीक है ना बच्चों, अगर कोई व्यक्ति गलत है और उसके साथ हम रहते हैं तो उनकी आदतों का हम पर बहुत असर होता है. इसलिए हमें हमेशा अच्छे बच्चों के साथ रहना चाहिए, अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए. ठीक है, और पार्क में खेलते रहते थे. चिराग भी विद्यालय जाने के लिए तैयार होकर घर से निकलता, लेकिन रास्ते में उन लड़कों के साथ घूमता रहता. उसके माता पिता को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं माना. चिराग के जब माता पिता को यह बात पता चली कि चिराग घर से तैयार होकर के स्कूल के लिए जाता है लेकिन उन बच्चों के साथ टहलता रहता है जो पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते हैं और रास्ते में टहलते रहते हैं, तो चिराग की संगति उनके साथ हो गई और वो भी उनके साथ टहलता रहता था. ठीक है, और पढ़ाई लिखाई में उसका भी मन नहीं लगता था. उनके माता पिता ने उसे समझाया पर उस बात का उसे कोई फर्क नहीं पड़ा और वह उस बात को नहीं समझा और नहीं माना. इससे चिराग के पिता को बहुत दुख हुआ. एक दिन उन्होंने एक उपाय सोचा. वे बाजार गए और सड़े हुए फलों की एक टोकरी लेकर आए. साथ में एक ताजा बढ़िया सेब भी लाए. एक दिन जब चिराग को समझाया गया उनके माता पिता ने, तो चिराग को उन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने उन बातों को अनसुना कर दिया और चला गया वहाँ से. और फिर उनके पापा को एक बात सोची और वो उस बात को एक दिन उन्होंने क्या किया, एक उपाय सोचा. वे बाजार गए और सड़े हुए फलों की एक टोकरी लेकर आए. साथ में एक ताजा बढ़िया सेब भी लाए, क्योंकि उसको चिराग को उन्हें समझाना था कि उसे बातों का असर उस पर नहीं हो रहा था. रात को उन्होंने चिराग को अपने पास बुलाया. उसे अच्छा सेब देते हुए कहा कि इसे बाहर रखी हुई फलों की टोकरी में रखाओ. चिराग के पिता ने क्या किया, चिराग को अपने पास बुलाया और वो जो अच्छा फल था तो बाहर रखी हुई सड़े फलों की जो खराब सेब थे उन टोकरी में रखने के लिए कहा. टोकरी में क्या कहा कि अपने पास बुलाकर अच्छा सेब देते हुए कहा कि इसे बाहर रखी हुई फलों की टोकरी में रखाओ. प्रातः उठकर खा लेना. क्या कहा, उस सड़े हुए फलों की टोकरी में रखने के लिए कहा जो अच्छा सेब था, और कहा सुबह उठकर
इसे खा लेना। चिराग खुशी खुशी उससे बाहर रखी हुई सड़े फलों की टोकरी में रख आया। देखिए, ये चिराग के पिताजी हैं और सड़े हुए फलों की टोकरी लेकर के आए और एक अच्छा सेब भी लेके आए। ठीक है, बाहर रखी हुई सड़े फलों की टोकरी में रख आया चिराग। उस सेब को क्या किया उसने? उसके पिता ने कहा कि इस सेब को बाहर रखी हुई टोकरी में रखाओ। तो उसे नहीं पता था कि वह सड़े हुए फलों की टोकरी है और उसमें उस टोकरी में ही उसने जो अच्छा सेब था उसको भी रख दिया। सवेरा होने पर चिराग ने उस सेब को खाने के लिए निकाला, लेकिन यह क्या? चिराग ने क्या किया? सुबह उठकर जब उस सड़े हुए फलों की टोकरी से उस सेब को निकाला तो वह आश्चर्य में हो गया। अच्छा सेब भी पूरी तरह सड़ चुका था। उसने देखा कि जो मैंने रात को सेब रखा था, सुबह उसने खाने के लिए उठाया तो क्या हुआ? वो सेब भी पूरी तरह से खराब हो चुका था। वह पिताजी के पास आया और बोला, पिताजी यह सेब तो पूरा सड़ गया है, मैं इसे कैसे खा सकता हूँ? पिताजी ने कहा, बेटे देखा, तुमने सड़े फलों के साथ रखने पर अच्छा फल भी सड़ गया। इसी प्रकार बुरी संगति में रहने से यही होता है। इसलिए कि दुष्टों की संगति नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी संगति का फल भी ऐसा ही होता है। जैसे कि एक कहावत है, राजा को अपने किए अपराध का बोध है। राजा को अपने किए हुए अपराध का बोध हो गया, वह अब पश्चाताप करने लगा। इसी तरह से चिराग को भी अपनी बातों का और अपने पिता का कहा हुआ बातों का एहसास होने लगा था। ठीक है ना? क्योंकि जब तक चिराग के पिता ने समझाया कि खराब दोस्तों के साथ नहीं रहना है, तो उसे उस बात को समझ में नहीं आया। तो उन्होंने एक सड़े हुए फलों की टोकरी लाई और एक अच्छा फल लेकर के आए और उसको चिराग को रखने के लिए कहा। तो सुबह उसने क्या देखा कि उन सड़े हुए फलों की टोकरी के साथ जो अच्छा फल था तो वो भी सड़ गया। तो उनके पिता ने कहा, बेटे देखा तुमने, सड़े फलों के साथ रखने पर अच्छा फल भी सड़ गया। इसी प्रकार बुरी संगति में रहने से यही होता है। चिराग को समझ में आ गया कि बुरी संगति का फल बुरा होता है। उसने बुरे लड़कों का साथ छोड़ दिया। धीरे धीरे उसकी गिनती अच्छे लड़कों में होने लगी। ठीक है ना? इसी तरह से हमें इस कहानी से क्या शिक्षा प्राप्त होती है कि किसी ने ठीक ही कहा है कि बुरी संगति अच्छी नहीं होती। कहावत है, दुष्ट और शैतान लोग शरारत करके मौके से भाग जाते हैं। ठीक है ना? और गलत कौन ठहराता है? जो अच्छा होता है। इसलिए हमेशा अच्छी आदतों पे ध्यान देना चाहिए और अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। ठीक है ना? ओके। शब्दार्थ: उपाय, हल, खुशी प्रसन्नता से, सड़े खराब संगति, साथ बढ़िया यानी कि अच्छा, अभ्यास कार्य, पाठबोध। सही नंबर 1 सही विकल्प के सामने राइट का निशान लगाइए। का चिराग टोकरी में क्या रखाया? यहाँ 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट में सड़े फल, सेकंड में ताज़ा सेब और थर्ड में सड़ा हुआ सेब। तो क्या था? नंबर 2 ताज़ा सेब। खा चिराग कैसे लड़कों के साथ रहता था? 1 अच्छे, दूसरे नंबर पे बुरे और थर्ड नंबर पे दोनों। तो यहाँ ऑप्शन है सेकंड बुरे। ठीक है, इस पे टिक लगाना है पूरे। गा पिताजी की बात समझ आने पर चिराग ने कैसे लड़कों का साथ छोड़ दिया? नंबर 1 अच्छे लड़कों का, सेकंड सभी लड़कों का, थर्ड बुरे लड़कों का। तो क्या किया था? पिताजी के समझाने पे उसने कौन से लड़कों का साथ छोड़ दिया था? बुरे लड़कों का। ठीक है। नंबर 2 निम्न के उत्तर लिखिए।
ये क्या है? आपके प्रश्न उत्तर देखिए हमने यहाँ पे आंसर्स लिख के आपको बताए हुए हैं। का चिराग के साथी क्या करते थे? चिराग के साथी लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, चिराग को समझाने के लिए पिताजी ने क्या किया? पिताजी बाजार गए और एक सड़े फलों की टोकरी के साथ एक ताजा सेब लेकर आए। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, सेब के सड़ने से चिराग ने क्या सीख ली? बुरी संगति का फल बुरा होता है। ठीक है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। का चिराग स्कूल में जाकर पार्क में खेलने चला जाता था। खा चिराग के पिता सड़े फलों की टोकरी लाए। यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ये गा सड़े फलों से अच्छा सेब भी सड़ गया, यानी कि संगति से। सड़े फलों की संगति से अच्छा सेब भी सड़ गया। ठीक है। घा चिराग की गिनती अच्छे लड़कों में होने लगी। व्याकरण बोध समझिए और लिखिए। यहाँ पे देखिए कुछ शब्द दिए हुए हैं, तो हमें इन्हें करना। जैसे यहाँ पे पढ़ है, तो यहाँ पे पढ़ाई करना है। बुरा बुराई, लिख लिखाई। ओके। बुन बुनाई, घिस घिसाई, साफ सफाई। इसी तरह से आपको अपनी बुक में भी इन वर्ड्स को कंप्लीट करना, इन शब्दों को। ठीक है। नंबर 2, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। दिन रात, सुबह शाम, ताजा सड़ा, प्रशंसा बुराई, छोटा बड़ा, पूरा आधा, प्रश्न उत्तर, बुरा अच्छा। नंबर 3, नीचे दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम शब्द चुनकर लिखिए। का मैं सेब नहीं खाता हूँ, तो यहाँ पे आपको इस तरह से मैं लिख देना है। का वे पार्क में खेलते रहते थे। वे। गा पिता ने चिराग को अपने पास बुलाया। इस तरह से यहाँ पे अपने लिख देंगे। ओके। घा उन्होंने उसे बहुत समझाया। क्या है? उन्होंने सर्वनाम चुनकर लिखने हैं यहाँ पे शब्द। डा उसका नाम चिराग था, तो यहाँ पे आप उसका। इस तरह से आपको अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। अपनी नोट कॉपी में ये क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। वर्क कंप्लीट करके अपना नीट एंड क्लीन वर्क कीजिए और हमारे ग्रुप नंबर पे सेंड कीजिए। ओके, थैंक यू।